आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में फिर वृद्धि, कल 9 नए लोग संक्रमित। अब तक निमाड़ में 1110 लोग कोरोना की चपेट में, 60 लोगों की मौत। निमाड़ में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल भी बड़वानी, धार और खंडवा में 9 नए मरीज सामने आए। अब तक निमाड़ क्षेत्र में 1110 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, वहीं 60 लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं। कल धार जिले के धामनोद में 3 नए मरीज पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। कल देर रात ये रिपोर्ट सामने आई। धामनोद शहर को भी कोरोना ने अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। कल नए 3 केस के बाद अब यहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 हो चुकी है। परसों खरगोन में नगर पालिका अधिकारी की रसोईयन, अस्पताल चौकी का पुलिसकर्मी, सिलेंडर वाहन का ड्राइवर, गिफ्ट संचालक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ताजा अपडेट के अनुसार अब बुरहानपुर में 389, खंडवा में 282, खरगोन में 227, बड़वानी में 72 एवं धार में 140 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुनगे, बड़वानी से नरेश रायक और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। खंडवा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और तमाम जिम्मेदार अधिकारी गणमान्य नागरिकों के निर्देश पर पूर्व में ली गई कंट्रोल रूम मानधाता में बैठक में लिए गए निर्णय के तहत लॉकडाउन का पालन करते हुए पुनासा एसडीएम श्रीमती ममता खेड़े एवं तमाम अधिकारी ओंकारेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग पहुंचे। आज भक्तों के लिए टोकन सिस्टम के तहत सोशल डिस्टेंस का पालन कराना, मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। अन्य तमाम नियमों के तहत ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान के गर्भगृह से 10 फीट दूर मंदिर खोल दिए गए हैं। हम इस समय ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर मंदिर में हैं। सुबह का टाइम है। ममलेश्वर और ओंकारेश्वर के सुबह 5 बजे से पूजन पाठ के बाद में भगवान के पट खोल दिए गए, लेकिन श्रद्धालु कहीं से कहीं तक नजर नहीं आए। ओंकारेश्वर मंदिर 3 महीने के बाद खुलने के साथ ही ओंकारेश्वर के नागरिकों ने यहाँ भगवान के शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन किए हैं। आगे प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं रहती है, समय के गर्त में है। 3 माह बाद खुला ओमकारेश्वर में भोले बाबा का दरबार। आम लोगों ने किए ओमकारेश्वर एवं ममलेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन। 3 माह के लॉकडाउन के बाद अब मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर 16 जून अर्थात आज से भक्तों के लिए दर्शन हेतु खोल दिए गए हैं। मंदिर में भगवान के दर्शन हेतु भक्तों के लिए शासन ने गाइडलाइन बनाई गई है, उसके अनुरूप ही भक्तों को दर्शन होंगे। कुछ दिन पूर्व खंडवा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा ली गई बैठक में हुए निर्णय के तहत तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में लगभग 3 माह के बाद ममलेश्वर ओमकारेश्वर मंदिर 16 जून से खोले गए। कल ही श्री जी मंदिर ट्रस्ट ओमकारेश्वर एवं भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर मंदिर के पुजारियों को निर्देश देते हुए पुनासा एसडीओ श्रीमती ममता खेड़े, तहसीलदार उदय मंडलोई ने मंदिर परिसर पहुंचकर मंदिरों का अवलोकन किया था। मंदिर के कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा था कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को टोकन सिस्टम से प्रवेश के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मंदिर के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को समझाइश दी गई कि आने वाले भक्त 10 फीट दूर से ही दर्शन कर सकेंगे। अधिकारियों ने मंदिर परिसर का अवलोकन भी किया। शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ओमकारेश्वर मंदिर के लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। गाइडलाइन है, उसके अनुसार दर्शन की व्यवस्थाएं की गई है। हमारी प्रायोरिटी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें और प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ में सुरक्षा पूर्वक भक्तगणों को दर्शन करा सकें, इसके लिए व्यवस्थाएं की गई है। अभी विशेष यह है कि टोकन के बिना दर्शन नहीं हो सकेगा। उसके लिए हमने 4 माध्यम प्रस्तावित किए हैं। वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, श्री ओंकारेश्वर ORG पर और ओंकारेश्वर ऐप पर, और 2 मोबाइल नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं जिसके माध्यम से भी बुकिंग कराई जा सकती है। और आत्यंतिक स्थिति में ये यहाँ नए बस स्टैंड के पास में हमने एकल खिड़की की व्यवस्था की है और वहाँ यात्री सहायता केंद्र है, उसमें भी टोकन मिल सकेगा और दर्शन करेंगे। वहाँ से आने के बाद यहाँ आधार कार्ड दिखाना है और सैनिटाइजेशन, फूड सैनिटाइजेशन और हैंड सैनिटाइजेशन के बाद मंदिर में
वापस मंदिर खुला ही है तो मेरे ख्याल से 30-40 लोगों ने दर्शन किए होंगे। अभी तो यही व्यवस्था है, फिर जैसे यदि कोई कमी पेशी लगती है तो फिर पुनर्विचार करते हैं। शासन के निर्देशानुसार आज 16 तारीख को मंदिर खुलने का था, उसके पालन में आज मंदिर खोल दिया गया है। इसके एक सामाजिक दूरी के हिसाब से स्थानीय प्रशासन जो निर्धारित की है निर्धारित दूरी से दर्शन होंगे। जल वगैरह नहीं चढ़ेगा और बिलपत्र वगैरह नहीं चढ़ेंगे, दूर से दर्शन होंगे। इसलिए 10-11 पॉइंट लगा दिए गए हैं। उन पॉइंटों पर हमारे जवान रहेंगे जो निगरानी रखेंगे और सामाजिक दूरियों का पालन करवाएंगे। बाकी अभी फ़िलहाल तो आज सुबह से देखा है कोई भीड़ वगैरह नहीं आ रही है। उनके CCTV कैमरे भी जो लगे हुए हैं, कम से कम 150-200 जगह लगे हुए हैं, तो उन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। नहरों का पानी खेतों में घुसने से सैकड़ों एकड़ फसल तबाह, किसानों में आक्रोश। सनावद के समीपस्थ ग्राम आली खुर्द के खेतों में नहर का पानी घुसने से लगभग 100 एकड़ भूमि पर लगी कपास की फसल तबाह हो गई है। खेतों में पानी लबालब भरा है। इस कारण पीड़ित किसानों में गहरा आक्रोश है। पीड़ित किसानों का दल शनिवार को प्रातः विधायक सचिन बिरला के डूड गांव स्थित आवास पर पहुंचा और खेतों में पानी भरने के कारण बर्बाद फसलों की समस्या बताई। बिरला ने तत्काल NVDA और प्रशासनिक अधिकारियों को पीड़ित कृषकों के खेतों का दौरा कर समस्या के निदान के निर्देश दिए। बिरला ने पीड़ित किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या के स्थायी निदान हेतु हर संभव कदम उठाए जाएंगे। पीड़ित कृषक अनूप चंद मुकाती और हुकुम चंद मुकाती ने बताया कि ओमकारेश्वर परियोजना की बाई तट की नहर पर मोरटक्का खेड़ में साइफन बना है। मोरटक्का क्षेत्र के कुछ किसानों ने साइफन के आगे पाल डालकर पानी का प्रवाह रोक दिया। फलस्वरूप पानी नहर में आकर ओवरफ्लो हो गया और किसानों के खेतों में भर गया। किसानों ने बताया कि ये समस्या वर्ष 2009 से बनी हुई है और हर साल आली खुर्द के खेतों में पानी भरता है और बेशकीमती फसल नष्ट हो जाती है। किसानों ने अनेक बार अपनी समस्या NVDA के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को बताई, किंतु इस समस्या का हल नहीं निकल सका है। पीड़ित किसानों ने कहा कि उनके खेतों में खड़ी कपास की फसल नहर का पानी भरने के कारण नष्ट हो गई है। साइफन की ऊंचाई बढ़ाने की मांग। नहर संस्था के अध्यक्ष रेवा राम पटेल ने मौके पर पहुंचे प्रशासनिक और NVDA के अधिकारियों को बताया कि मोरटक्का खेड़ पर निर्मित साइफन की ही त्रुटिपूर्ण है और साइफन की ऊंचाई कम होने के कारण पानी नहर में घुस रहा है। पटेल ने सुझाव दिया कि यदि साइफन की दीवारों की ऊंचाई बढ़ा दी जाए और साइफन के समीप मौजूद एक अन्य माइनर कैनाल में पानी छोड़ा जाए तो आली खुर्द के खेतों में नहर का पानी ओवरफ्लो होकर नहीं भरेगा। उधर किसानों ने प्रशासन से मांग की कि मोरटक्का खेड़ के जो किसान साइफन के आगे पाल डालकर हर साल पानी रोक देते हैं, उन किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि खेतों में भरने के कारण अनेक सीमांत किसानों के समक्ष जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। इस पीड़ित किसान चेतराम फिफरखेड़िया, प्रेमलाल भटानिया, महेश मुकाती सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। लॉकडाउन के 72 दिन मिली छूट तो बन गए 1134 आवास। बीमारी से बचने की एहतियात से करते रहे काम, गरीबों को मिला मकान। जीवन की भागदौड़ एक आशियाने के लिए होती है और गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आशियाने का एक बड़ा वरदान है। यूं तो कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व में हलचल मची हुई है, जिसका प्रभाव भारत में भी बड़े स्तर पर नजर आ रहा है। लेकिन आवास की आस में गरीबों ने अपने क्षेत्र में इस महामारी को पछाड़ रखा है। महामारी से बचने के लिए 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, जो कुछ शर्तों के साथ 31 मई को समाप्त हुआ। लॉकडाउन दरमियान ग्रामीण इलाकों में मिली छूट में धार जिले में 1134 आवास तैयार हो गए। मतलब 1134 परिवार के सदस्यों के रहने का माकूल इंतजाम हो गया। PM आवास योजना के तहत इनके निर्माण के दौरान महामारी के प्रभाव को देखते हुए इससे बचने के तरीके बताए गए और काम करने वाले कर्मचारियों का ध्यान भी रखा गया। यही कारण है कि 2 जून तक पूरे जिले में PM आवास योजना की 1134 आवास तैयार हो गए। पहले नंबर पर बाग। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभारी अधिकारी के अनुसार बाग जनपद क्षेत्र में 336 आवास तैयार हो गए हैं। इसके अलावा उमरबंद जनपद क्षेत्र में 217, डही जनपद क्षेत्र में 160, गंधवानी जनपद में 115 तथा सरदारपुर जनपद क्षेत्र में 113 आवास बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि वार्षिक टारगेट के आधार पर तिल्ला और नालछा जनपद क्षेत्र इस मामले में पिछड़े हुए हैं। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या। मनावर के उमरबंद खुर्द में जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने दूसरे की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार खेत की जमीन के विवाद में भोला नामक युवक पर मुन्ना भील ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। युवक की धार अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।
मनावर थाना अंतर्गत उमरबंद खुर्द में जमीन विवाद को लेकर भोला आदिवासी और मुन्ना भील का विवाद हो गया। मुन्ना ने भोला को लाठी डंडे से पीटा, जिससे भोला को गंभीर चोट आई, जिसकी परिजनों को सूचना मिलते ही परिजन युवक भोला को मनावर के शासकीय अस्पताल लेकर गए, जहां भोला की गंभीर स्थिति देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर किया। घायल युवक की धार ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पीएम कराकर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने आरोपी मुन्ना भील के खिलाफ 302 का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। ये उमरबंद खुर्द की बात है। यहाँ पे भोलू पिता फतिया बिलाला, इसने मुन्ना के भाई की जमीन गिरवी रखी थी, जिसको ये जोतने के लिए जा रहा था। मुन्ना नहीं चाहता था कि वो जमीन भोलू जोते। इसी बात पर सिर्फ मुन्ना ने उसके खेत में ही भोलू को मारपीट की लाठी से सिर में चोटें आई और उसको ट्रीटमेंट के लिए धार रेफर किया, तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। मेरा नाम गोपाल बघेल है। हमारे गांव में ज़मीन को लेकर इनका कुछ विवाद चल रहा था। जिसने मारा उसके भाई की ज़मीन इन्होंने गिरवी रखी थी मृतक ने। तो ये घर आया, उसको सुबह बुला के ले गया खेत में चले करके। उसके बाद रास्ते में उसने अचानक पीछे से हमला कर दिया और स्पॉट पे घायल कर दिया। ये ज़मीन के इसमें हुई कहीं तो कोई भाई की ज़मीन भाई की थी, तो उसने सामने वाले ने गिरवे रखी तो उसने क्यों रखी, सामने वाले ने क्यों रखी, मेरी ज़मीन थी वो। ये कांड इसकी वजह से उसने बिस्टान बस स्टैंड पर नवागत टीआई द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने से हड़कंप। बिस्टान बस स्टैंड पर बढ़ते हुए अतिक्रमण के खिलाफ नवागत टीआई गीता सोलंकी ने दबंगई से कार्रवाई कर घुमटियों को जब्त कर थाने पहुंचा दिया। रविवार की दोपहर को टीआई द्वारा दलबल के साथ बस स्टैंड पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई में बेतरतीब खड़े हाथ ठेलों के साथ ही अव्यवस्थित घुमटियों व ठेलों को भी हटाया गया। ज्ञात रहे कि करोड़ों रुपए की लागत से बने हुए सीसी रोड पर अतिक्रमण कर गंदगी फैलाई जा रही है। इसको लेकर गत दिनों थाने पर प्रबुद्ध वर्ग की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बस स्टैंड पर अतिक्रमण और गंदगी को लेकर शिकायत की गई थी। वर्ग के साथ हुई बैठक में थाना प्रभारी को बताया गया कि करोड़ों रुपए के सीसी रोड पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। अधिकांश लोगों ने किराए की जमीनों को छोड़कर स्थायी अतिक्रमण कर लिया है। इसके अलावा होटल व्यवसायियों द्वारा कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते संक्रमण का भय बना रहता है। बिस्टान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट। बड़ेल के जंगल में मिला अज्ञात युवक का शव। बड़वा से 20 किलोमीटर दूर ग्राम काटकूट के समीप बड़ेल के जंगल में एक बार फिर एक व्यक्ति का शव मिला। वन रक्षक विजय पाटीदार द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। भेरूखेड़ा बीट के कक्ष क्रमांक 194 सागवान प्लांटेशन में भ्रमण करते वक्त उसने एक व्यक्ति की लाश देखी, जिसकी सूचना पुलिस चौकी काटकूट पर दी गई। घटनास्थल पर पुलिस चौकी काटकूट द्वारा शव का पंचनामा बनाकर शासकीय हॉस्पिटल पहुंचाया। शव के हाथ पर रामलाल पिता बाबूलाल का नाम लिखा है। बता दें कि काटकूट बड़ेल के रास्ते लगातार ये चौथी घटना है जब किसी व्यक्ति की लाश मिली है। अब तक यहां 4 अज्ञात व्यक्तियों के शव मिल चुके हैं। आशंका है कि जंगल का फायदा उठाकर अपराधी यहां अपराध और हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। काटकूट से दिनेश जाट की रिपोर्ट। 25 वर्षों से निरंतर चल रहा भंडारा, जरूरतमंदों को करवा रहे भोजन। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में स्थित मार्कंडेय योग आश्रम अन्नपूर्णा मंदिर के स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी महाराज की प्रेरणा से आश्रम द्वारा विगत 25 वर्षों से मां अन्नपूर्णा की रसोई संचालित की जा रही है। इस अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से आश्रम परिसर में रोजाना सुबह और शाम जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आश्रम के भंडारी पंडित देवेंद्र शर्मा ने बताया कि आश्रम में सुबह 11:30 बजे से एवं शाम 7 बजे से सेवा शुरू होती है। दाल, रोटी और चावल का मां भगवती को भोग लगाकर प्रतिदिन दोनों समय नियमों का पालन करते हुए बैठाकर खिलाया जाता है। लॉकडाउन के अंतर्गत आश्रम में भोजन वितरण कार्य में सहयोगी के रूप में ललित दुबे, प्रभाकर केरालकर सतत कार्यरत रहे। आश्रम द्वारा किए जा रहे सतत भोजन वितरण कार्य की नगर और आसपास में काफी प्रशंसा भी की जा रही है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। मोबाइल पर सूचना आ गया कि गुरुजी आप अन्न क्षेत्र बंद नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। अन्न क्षेत्र के लिए अन्नपूर्णा परिवार तैयार है। आप अन्न क्षेत्र चलाते रहना, सामग्री की व्यवस्था होती रहेगी। माँ नर्मदा और यहाँ के हमारे सब तीर्थवासी ब्राह्मण संत, इन सबके आशीर्वाद से जो एक नया हमको ताकत नर्मदा जी ने और ओंकार मार्ग ने दिया,
इसका मैं सदा ऋणी रहूँगा ग्रामवासियों का, ब्राह्मणों का, साधुओं का, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य था, मेरे गुरुदेव जी का एक ही था आदेश कि ये आश्रम जो बनाया है अन्न क्षेत्र चलाने के लिए बनाया है, हमको यहाँ दूसरा कुछ भी नहीं करना है। तो ईश्वर माँ नर्मदा की दया, अन्नपूर्णा गुरु महाराज की दया से, गुरु कृपा ही के मतलब अब अन्न क्षेत्र अनवरत चलता रहेगा। मात नर्मदे। से लॉकडाउन लगा था, जब से लेकर आज 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। 3 महीने से दोनों टाइम मिला के 2200 व्यक्तियों का भोजन पर डे हासिल हो रहा है। 500 व्यक्ति सुबह, 500 व्यक्ति शाम को हो रहे हैं और बिठाकर यहाँ पर भोजन करा रहे हैं सभी को। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री सच्चिदानंद जी महाराज, ट्रस्टी महेश गुप्ता जी और यहाँ के मैनेजर देवेंद्र शर्मा जी, और बाकी यहाँ के हमारे वकील साहब हैं, इंदौर के सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं जो। भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने सेगांव के घर घर पहुंचाया प्रधानमंत्री जी का पत्र। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूर्ण होने पर उनकी उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखे गए पत्र को भाजपा मंडल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। भाजपा का मानना है कि मोदी सरकार 2.0 का ये पहला साल बहुत प्रभावी रहा है। जनादेश शासन की गति इस दौरान सरकार ने सरकारी योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने और दशकों से लटके हुए मुद्दों के समाधान को उच्च प्राथमिकता देकर हल किया है। इसके साथ ही कोविड-19 और अम्फान चक्रवात जैसे बड़े संकट में भी सरकार ने तत्काल मजबूत निर्णय देकर देश को बड़े संकट से बचाया। भाजपा घर घर जाकर समझा रही है कि देश में मजबूत, निर्णायक और उत्तरदायी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने, राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त करने, 3 तलाक आदि महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से लबरेज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम एक पत्र भेजा है, जिसे भाजपा पदाधिकारियों ने सेगांव के घर घर जाकर वितरण किया। ये पत्र भारतीय जनता पार्टी मंडल सेगांव द्वारा प्रत्येक बूथ पर वितरण किया जाएगा, जिसका आज शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ में भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री संतोष राठौर, प्रभारी श्री हरीश पाठक, सह प्रभारी अश्विन ठाकुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता हीरालाल पाटीदार, दिनेश मिश्रा, जिला मंत्री कृष्णकांत यादव, उप सरपंच हरिओम यादव, कपिल मंडलोई, नंदलाल डावर, दयाराम पाटीदार, अरुण मंडलोई, दिलीप मंडलोई, सत्येंद्र मंडलोई मौजूद रहे। उन्होंने अपने डालने बूथ पर पत्र वितरित किए। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट।